मैं सरफराज मोमिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 12th का एक लाजवाब चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर और पढ़ा था जो था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो कि इकोलॉजी का एक यूनिट, इकोलॉजी का एक हिस्सा था। अब हम लोग दूसरे हिस्सा में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, क्योंकि हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो सिर्फ बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से बायोटिक जो चीज़ें होती है उसको अबायोटिक चीज़ किस तरह से अफेक्ट करता है। बस इतना ही ज्ञान हम लोगों के पास है। इसके बाद इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम में एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे जिसमें हम लोग बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों को बराबर दर्जे से देखेंगे और दोनों को बराबर ही हिस्सा से हम लोग दे रहे होंगे। दोनों पर बराबर टाइम देंगे। जितना टाइम बायोटिक पर दे चुके हैं हम लोग, उतना ही टाइम आप किस पर देंगे, हम लोग अबायोटिक पर। तो इकोसिस्टम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब कब पढ़े थे इसका डेफिनेशन, जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में बायोलॉजिकल लेवलिंग कर रहे थे तभी। इकोसिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोटिक प्लस अबायोटिक दोनों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तभी तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये पूरी तरह से फंक्शन करता है, इकोलॉजी का एक तरह का फंक्शनल यूनिट है जो पूरा होने के बाद ही इकोलॉजी को पूरी तरह से बना देता है। तो हम लोग इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इधर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं, वो तो ईच अदर मतलब एक दूसरे से बायोटिक से क्या करता है, इंटरेक्ट करता ही है। जैसे कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य से इंटरेक्ट करता है, उसको एक आदमी को दूसरे आदमी पर से काम होता ही होता है। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल से भी काम होता है, प्लांट से भी काम होता है। तो लिविंग चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक चीजों से भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इंसान इंटरेक्ट करता है। जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सब चीजें भी किसी लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अभी हम लोग सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या देखिए कि हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिविंग का क्या मतलब है, बायोटिक। अब बायोटिक में अगर हम लोग देखिए ऊपर से नीचे तक आकर, तो बायोटिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है, जो अपना खाना खुद बना सकता है। जो खाना अपना नहीं बना सकता उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोल रहे होते हैं। जो खुद का खाना बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हम लोग अगर बायोटिक को फर्दर हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, तो दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक हो जाएगा ऑटोट्रॉफ, एक हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इकोसिस्टम पर एक तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ का मदद करता है। मतलब हेट्रोट्रॉफ किस तरह से ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करता है, किस तरह से एक सर्कल बनेगा, किस तरह से एक चेन बनेगा, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला होता है इस बायोटिक में, अगर पहले सबसे ऊपर जाए मतलब लेवलिंग करें, ऊपर से नीचे तक आए, तो पहला क्या होगा, प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर उसको कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकता है, उसको किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो अबायोटिक चीज़ है, जो उसको प्रोवाइड इजीली हो जाता है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, विटामिन वगैरह वगैरह। तो वो लेकर वो अपना खाना क्या करता है, खुद से बना लेता है। तो हम लोग उसको इसी बेस पर कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर है। जैसे कि प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर है। वो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है उसको ऊपर मतलब निभाकर क्या करता है, अपना खाना बना रहा होता है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये खाना जो खुद का बनाया, ये खाना खुद का बनाया, खुद खाया और खाकर दूसरे के लिए खाना भी बन गया। मतलब अब इसको कोई दूसरा भी खाएगा आकर। जैसे कोई क्रॉप्स है, कोई फसल है, तो वो क्या करेगा, अपना खाना खुद बनाता है, खुद मेहनत करता है, खुद अपना खाना बना रहा होता है। लेकिन एक समय के बाद हम लोग उसको काटते हैं और उसको हम लोग खा लेते हैं। तो एक समय तक वो खुद खाना बना रहा था खुद के लिए, लेकिन खुद के लिए बना तो रहा था, लेकिन दूसरे के लिए तैयार भी हो रहा था वो खुद। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स को आकर कौन खा जाता है, हार्बीवोर्स खा जाता है। जिसको फसल मतलब जिसको प्लांट वगैरह खाना होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स क्या करता है, आकर खा जाता है। मतलब प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम किया, हार्बीवोर्स। तो कब कंज्यूम किया, जस्ट कंज्यूम किया, जैसे कि उसको बाद में कंज्यूम नहीं किया, प्रोड्यूसर को फर्स्ट ही स्टेप में कंज्यूम किया है हार्बीवोर्स। इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है। मतलब हार्बीवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसमें प्रोड्यूसर का एनर्जी आया, किसमें आया, हार्बीवोर्स में। हार्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स को खाने के बाद ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जो भी एनर्जी था बचा हुआ, वो सारी एनर्जी किसके अंदर आ गई, हार्बीवोर्स के अंदर।
इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी ऑटोट्रॉप्स का हर्बीवोर्स में पहुंचा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर्स भी खाकर खुद के लिए दूसरों को परोसेगा, मतलब खुद तैयार हो रहा है दूसरे के खाने के रूप में, तो क्या करता है, हर्बीवोर्स को आकर कौन खा लेता है, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में अगर आप ध्यान दें तो समझ में आएगा कि जो प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी अपने अंदर डेवलप किया था, बनाया था, उसको सबसे पहले खाता है हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को खाता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जब हर्बीवोर्स को खाएगा तो हर्बीवोर्स में जो एनर्जी था प्रोड्यूसर्स का, वो तो कार्निवोर्स भी कंज्यूम कर रहा होगा, लेकिन किस स्टेप में कंज्यूम कर रहा है, दूसरे स्टेप में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस कार्निवोर्स को भी आकर टॉप कार्निवोर्स खा जाते हैं, आकर बहुत जंगल के राजा जो होते, जो बहुत बड़े जानवर होंगे, वो आकर इसको खा जाते हैं, जिसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। अब ये टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग ट्राइसरी कंज्यूमर बोल रहे होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, सॉरी, टर्सरी कंज्यूमर बोल रहे होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्यों, क्योंकि ये जो टर्सरी है, टॉप कार्निवोर्स ने कार्निवोर्स को खाया, कार्निवोर्स ने हार्बीवोर्स को, और हार्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉप जो एनर्जी बनाया था नेचुरली, वो एनर्जी पहले गया हार्बीवोर्स में, हार्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स में, और थर्ड स्टेप में पहुंच रहा है कार्निवोर्स के पास, बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो पहुंच रहा है कार्निवोर्स के पास, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, अभी इस सब चीज़ों को जो प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, दुनिया में हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी मरेगा, और जब ये मरेगा तो इसके शरीर को क्या करेगा, डिकम्पोजाइज किया जाता है, जिसको कोई कोई बैक्टीरिया करता है, पूरी तरह से इसको खा लेता है, मतलब इसको पूरी तरह से विनाश कर देगा। तो जो डिकम्पोजर होता है, जो इसकी बॉडी को सराएगा, गलाएगा, और उसके बाद इसको जो न्यूट्रिएंट्स होगा इसके बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिला, जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, वो फिर से क्या होगा, पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और फिर क्या करेगा, फिर से कोई प्लांट उस मिट्टी का यूज़ करके उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर अपने अंदर यूज़ कर रहा होगा। तो हम लोग समझ गए कि एक तरह का क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है, एक तरह का चेन बन रहा है, जिसमें पहले प्रोड्यूसर को हार्बीवोर्स खाता है, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स, और इस सब को खा रहा होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिलाता है, उस मिट्टी का यूज़ करके, उस मिट्टी के अंदर का न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके फिर से नया प्लांट अपने अंदर क्या करता है, यूज़ कर लेता है। तो इतना सारा पॉइंट हम लोगों के अंदर क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल के बारे में, तो क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग अबायोटिक भी बोलते हैं, इसके बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग डेडिकेटेड चैप्टर है, टेम्परेचर पर, लाइट पर, वाटर पर, सॉइल पर, इस सब चीज़ के बारे में तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि ये किस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, उसकी लाइफ में अफेक्ट कर रहा होता है। अब हम लोग ना इकोसिस्टम को ईजी बनाने के लिए दो वे में क्या करते हैं, बांट देते हैं, मतलब इकोसिस्टम को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है टेरिस्टायरल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरिस्टायरल क्या होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पर सर्वाइव करता हो, वैसा इकोसिस्टम जो लैंड पर सिस्टम बना कर रखता हो। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ये सब किस चीज़ का एग्जांपल हो जाएगा, तो टेरिस्टायरल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। एक्वेटिक में एक्वा, वाटर आ रहा है ना, तो ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर सर्वाइव करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे कि लेक, उसके अंदर जो इकोसिस्टम होगा, रिवर, उसके अंदर जो इकोसिस्टम होगा, सी, उसी तरह से पॉन्ड, ये सब किसका एग्जांपल है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। अब क्या करते हैं ना, टेरिस्टायरल इकोसिस्टम में हम लोग मेन मेड इकोसिस्टम भी बना सकते हैं टेरिस्टायरल के आधार पे, मतलब टेरिस्टायरल जैसा। तो मेन मेड कैसा होता है, क्रॉपलैंड, जो हम लोग फसल वगैरह लगाते हैं, उसमें जिस तरह का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, तो वो एक तरह का कैसा इकोसिस्टम हो जाएगा, मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम देख रहे होते हैं, जैसे कि एक्वेरियम आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कहीं कहीं जगह जाओ जो अच्छा जगह होगा, तो वहाँ पे जैसे अभी घर में भी बहुत सारे घर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्वेरियम को रख रहे होते हैं, उसमें पानी होता है, उसके अंदर मछली होता है, मछली को खाना दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या किए, एक तरह का इकोसिस्टम पैदा कर दिए, एक तरह का इकोसिस्टम उसके अंदर भी बना दिए। तो एक्वेरियम किस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट को देख लेते हैं कि किस किस कंपोनेंट से मिलकर आखिर इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो इकोसिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट है जिससे मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण होता है। कौन कौन कंपोनेंट है, पहला प्रोडक्टिविटी है, दूसरा एनर्जी फ्लो, जिसको हम लोग ट्रांसफर बोल सकते हैं, किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा किसी इकोसिस्टम के अंदर। फिर डिकम्पोजिशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा तो देख लिया, डिकम्पोजिशन किस तरह से होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में।
सबके बारे में बारी बारी हम लोग सब पे चर्चा कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि प्रोडक्टिविटी क्या है आखिर और इसमें क्या किस तरह का घटना घट रहा होता है, इस इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी से समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का बनना, किसी भी चीज़ का निर्माण होना। तो बायोमास फॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया, उसी को हम लोग प्रोडक्शन समझ रहे होंगे, किसमें, तो इकोसिस्टम के अंदर, और इसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोल रहे होंगे। अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी में जाए तो बायोमास का क्या मतलब होता है, और इसमें जो फॉर्म्ड होगा ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म कर रहा होगा अपना बायोमास, जो बढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो किस तरह से बढ़ा सकता है, किसी एरिया में बढ़ा सकता है ना, एरिया में, किसी एरिया में ही तो अपना बायोमास को बढ़ा रहा होगा, अपना वेट बढ़ा रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वेट बढ़ा ग्राम में और एरिया पर मीटर, मतलब कि हर मीटर स्क्वायर पर, हर एरिया पर उसका क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। तो मास के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, हर एरिया में उसका ग्राम क्या हो रहा है, उसका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा, अगर एनर्जी की बात करें तो किलो कैलोरी, एनर्जी की भी तो बात की जा रही है ऊपर, एनर्जी फ्लो ट्रांसफर, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। जब उसका मास बढ़ेगा तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी भी क्या होगा, अपने आप इसके अंदर बढ़ रहा होगा। तो ये इस तरह का एक तरह का प्रोडक्टिविटी होगा। अभी हम लोग ना प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, और उसमें फिर से समझेंगे कि किस तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होता है, एक दूसरे का यूज़ करता है, तो वो समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास एक ट्री है, एक प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, खुद से खाना बनाता है, इसीलिए तो हम लोग इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, इसीलिए तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ये जो सन से जो लाइट आ रहा है, लाइट का यूज़ करके अपने अंदर क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। लेकिन जब ये खाना बना लेता है तब क्या होता है, एक जो हार्बीवोर्स होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल अपने पास एक गोट है जो कि एक हार्बीवोर्स है। अब ये हार्बीवोर्स क्या करता है, इस प्लांट को आकर खा लेता है और फिर अपने अंदर क्या करता है, एनर्जी को बना लेता है। इस प्लांट में जो एनर्जी बनाया था इस प्लांट ने, अब वो एनर्जी कुछ हद तक इसके अंदर भी प्रोवाइड हो चुका है, इसके अंदर भी जा चुका है। तो गोट भी क्या करा, अपनी एनर्जी अपने अंदर बना चुका है। तो ये जो हुआ ना, यहाँ पे पहला प्रोडक्शन हो रहा था ट्री के अंदर। कैसा प्रोडक्शन हो रहा था, पहला प्रोडक्शन। इसके अंदर पहले बायोमास बन रहा था, इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कहाँ देखा, तो ट्री के अंदर। इसलिए अगर बोला जाए इसको तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम लोग टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये खाना खुद से नहीं बना रहा है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो खाना बनाया हुआ, ये खुद तैयार हुआ, उसको क्या करते हैं, ये आकर खा लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। किसको हम लोग, हार्बीवोर्स को, जो भी हार्बीवोर्स होगा। अब हार्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। कभी भी कार्निवोर्स आकर सीधा ट्री को तो नहीं खा लेगा, कभी नहीं खा सकता। वो क्या करेगा, आकर कार्निवोर्स को खाए, सॉरी हार्बीवोर्स को आकर खाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे होते हैं। अब एक चीज़ माइंड में सवाल आएगा कि जितना एनर्जी ट्री ने प्रोडक्शन किया, जितना एनर्जी इन्होंने बनाया, क्या उतना ही एनर्जी गोट के अंदर जाता है, और जितना एनर्जी गोट ने प्लांट को खाकर बनाया उतना ही एनर्जी लाइन के अंदर जाएगा। तो इसका सवाल का जवाब है नहीं। इसका बहुत हिस्सा क्या करता है, नहीं जा पाता इसके अंदर। सिर्फ 10% क्या होगा, गोट के अंदर जाएगा, उसका 10% लायन के अंदर जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कभी भी कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, इसके अंदर जो भी एनर्जी बन रहा है वो पूरा एनर्जी उठाकर गोट को दे देगा, और गोट जो एनर्जी बना रहा है वो पूरा एनर्जी उठाकर लायन को देगा। नहीं, अपना 10% ही सिर्फ क्या करेगा, उसको दे देगा। अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या होता है, कुछ पार्ट होता है। हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी दो हिस्सों में बांट रहे होते हैं, एनर्जी के बेस पर। किसके बेस पर, एनर्जी के बेस पर। जैसे क्या होता है कि जो ट्री था पहले क्या किया, लाइट का यूज़ करके जो भी आपने अंदर एनर्जी बनाया वो टोटल एनर्जी है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर, वो पूरा नेट है, मतलब कि सॉरी ग्रॉस है, मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब जब ये लाइट का यूज़ करके अपने अंदर खाना बना रहा है तो अपना एनर्जी पहले से भी तो वेस्ट कर रहा होगा इस खाना बनाने के पीछे, तो उसको कुछ रेस्पिरेशन वाला एनर्जी भी तो इसका वेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी एनर्जी भी तो इसका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग ग्रोस प्रोडक्टिविटी इसके अंदर बना, क्या वो रेस्पिरेटरी प्रोडक्टिविटी जो लॉस हुआ उसको जब हम लोग हटा देंगे तो
तो क्या हो जाएगा, कौन सा एनर्जी मिलेगा हम लोगों को, जो बचा हुआ टोटल एनर्जी इसके अंदर होगा वो वाला एनर्जी मिलेगा हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीपी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। एनपीपी कैसे निकालेंगे, ग्रोस प्रोडक्टिविटी, जो किसी भी प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर, उसको हम लोग ग्रोस प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। और उस प्रोसेस के अंदर जितना भी एनर्जी खर्च हुआ, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी एनर्जी बोल रहे होते हैं, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने पास मिल जाएगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगा। अगर इसको और अच्छे एग्जांपल से समझा जाए तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और उससे आपको तनख्वाह मिलती है 15,000 रुपये, टोटल मिलता है कितना, 15,000 रुपये, और आपको अपना घर चलाने के लिए एक महीना करीब 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट कितना है, 10,000 रुपये है, मतलब रेस्पिरेटरी हो गया। ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी, मतलब 10,000 रुपये आपका जो एनर्जी है, मतलब 10,000 रुपये जो तनख्वाह पैसा है वो आप अपना क्या करोगे, खर्चा करोगे। जो 5,000 रुपये बचता है ना, वो एक्स्ट्रा बच रहा होता है, उसको आप क्या करोगे, किसी सेविंग में लगा दोगे, या फिर किसी दोस्त ने आपको फ़ोन करके मांगा कि दोस्त मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो आप क्या करोगे, दे दोगे उनको। अब 7,000 मांगेगा तो आप नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप 7,000 दे देते हो तो सिर्फ आपके पास टोटल 8,000 रुपये बचता है, जो आप अगले जो एक महीना है उसमें आपको सर्वाइव करने में दिक्कत आएगा। तो आप क्या बोलोगे, दोस्त 7 तो नहीं दे पाएंगे, आपको मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ। इस तरह से बोलकर आप क्या करोगे, उसको कन्विंस करोगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना होता है उसमें हम लोग ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो एनर्जी खर्च हुआ, जिसको मेनली हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो एनपीपी हमको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़कर पूरे इकोसिस्टम वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ चैप्टर है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग पहले से भी जानते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में सारी चीज़ों पर पहले भी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़े थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। तो इस सब चीज़ों के बारे में अगर जान लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।